हाय हेलो 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 गाइस हाय गाइस। कैसे हैं आप लोग? लॉन्ग टाइम आई नो दैट। सो फाइनल एपिसोड जो है सीज़न 1 का वो है बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट फोरकास्ट। सो उसके लिए आपको सपोर्टिंग वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें बैलेंस शीट एक्सप्लेन करूँगा मैं, और एक और सपोर्टिंग वीडियो आएगा जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करूँगा मैं। सो आज का जो वीडियो है उसके अंदर बैलेंस शीट में एक्सप्लेन करूँगा आपको। सो बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है समझने में, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एकदम बेसिक से इसको उठाए और एकदम बेसिक बेसिक टाइप ही समझे अभी। बाद में हम जब मॉडल को कॉम्प्लिकेट करेंगे सीज़न 2 सीज़न 3 में, तो हम इसको बैलेंस शीट को भी कॉम्प्लिकेट करेंगे। सो आइए देखते हैं सबसे सिंपल बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। सो कंसिडर करते हैं कंसिडर करते हैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि आप एक घर खरीद रहे हो। सपोज दैट हाउस इज़ ऑफ 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ को 100 लैक्स मान लो। आप आपको जो मानना है मान लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है। सपोज़ आप पूरा पैसा खुद लगा रहे हो तो 100 = 100 हो गया। बेसिकली क्या बोल रहा हूँ मैं, ये जो 100 है ये घर है मेरा, तो घर है तो वो हो गया एसेट। और ये जो 100 है ये मैंने खुद से पैसा लगाया है, तो ये हो गया इक्विटी। सो हमारा जो मॉडल है अभी वो 100% इक्विटी बेस्ड है, तो वो इस तरह होगा कि जो भी एसेट होगा मेरा वो इक्विटी के बराबर होगा। लेकिन अगर डेट यूज़ करी होती तो क्या होता। सपोज़ मैंने 50-50 लगाया है, तो 50 रुपये मैंने खुद से लगाए और 50 रुपये मैंने लोन लिया। तो यहाँ पे जो एसेट है वो इक्विटी प्लस लायबिलिटी के बराबर है। ये मेरी लायबिलिटी हुई। ये मेरी लायबिलिटी क्यों हुई? क्योंकि ये मुझे लोन लिया है बैंक से मैंने और ये वापस देना है मुझे। तो बैलेंस शीट का ये इक्वेशन होता है एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी। कि भाई जो मैं एसेट बना रहा हूँ वो कैसे बना रहा हूँ, वो पैसे लगा के बना रहा हूँ, वो पैसे किधर से आ रहे हैं? इक्विटी से आ रहे हैं और लायबिलिटी से आ रहे हैं। ठीक है। सो अब कंसिडर करते हैं एक बार कि मैंने 80 रुपये खुद से लोन लिया और 20 रुपये मैंने खुद से लगाए। 20 रुपये जब खुद से लगाए तो ये इक्विटी हुआ मेरा, और 80 रुपये जब मैंने लोन लिया तो ये लायबिलिटी हुआ मेरा। और ये जो मेरा घर है ये मेरा एसेट हुआ। अभी मैं क्या समझाऊंगा आपको, मैं समझाऊंगा आपको कि बेसिक बैलेंस शीट में हम देखते क्या है। बेसिक बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि रिस्क कितनी ली जा रही है। आपको शायद पता होगा कि जितना ज़्यादा लोन होगा उतनी ज़्यादा रिस्क होगी। तो जितनी ज़्यादा रिस्क होगी उतना ज़्यादा रिटर्न भी होगा, बिकॉज आपने सुना होगा रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड। सो जब रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड इन हैंड होता है तो वो कैसे होता है, उसका मतलब क्या होता है, ये समझते हैं। सपोज एसेट जो है वो 5 साल के बाद डबल हो गया। जो मेरा 1 करोड़ का घर था वो 2 करोड़ का हो गया। और मेरी लायबिलिटी जो है वो 5 साल के बाद, मैंने बीच में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया सपोज, तो 10% के हिसाब से ले लिया अगर, तो 10 के आसपास के परसेंट के हिसाब से लिया तो 130 तक इंटरेस्ट के साथ ये बन जाएगा। सो जो बैलेंसिंग एंट्री होगी वो यहाँ पे आएगी, दैट इज, देखो आप दिख रहा है आपको 200 130, तो ये कितना बचेगा 70। मेरा एसेट जो हुआ वो कितने टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। एसेट गॉट 2 टाइम्स। और जो मेरा घर है वो दो 2 टाइम्स हो गया, एसेट 2 टाइम्स हो गया, लेकिन जो मैंने इन्वेस्ट किया था पैसा वो देखो कितने टाइम्स हो गया, वो 3.5 टाइम्स हो गया। सो आप बहुत खुश हो इस चीज़ से। क्यों खुश हो आप? क्योंकि आपने जो पैसा लगाया वो 3.5 टाइम्स हो गया, इवन व्हेन एसेट गॉट 2 टाइम्स। So this is the power of leverage. This is the return you are getting, very high return you are getting on your investment, because things are rosy. Things are rosy. So this is return वाला condition। क्योंकि रिस्क ले रहे हैं हम लोग, इसलिए रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न अच्छा हो सकता है when things are rosy। जब चीज़ें अच्छी है तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। लेकिन जब चीज़ अच्छी नहीं है तब क्या होगा? तो ये जो एसेट है ये मान लो 100 रुपये का ही रह जाता है, ये इंक्रीज़ नहीं होता है। तो मुझे 130 तो देना है बैंक को 5 साल के बाद। 5 साल के बाद यहाँ पे मैंने 200 माना था। से दिस वॉज केस 1 व्हेन थिंग्स वर रोजी।
And this is case too when things are not so good. Things are not so good, my asset remains at the same value at which I bought it. 100 रुपए का एसेट 100 रुपए का ही रह गया, 1 करोड़ का घर 1 करोड़ का ही रह गया, लेकिन मुझे 80 लाख के बदले 130 1.3 करोड़ देने। सो मेरी जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो यहाँ पे आएगा। देखो इधर 100 है, इधर 130 है, तो इधर क्या आएगा? गेस कर लिया होगा आप लोगों ने, इधर आएगा -30। सो आप देख रहे हो कि घर जो है वो वन टाइम्स है, सेम है, घर का वैल्यू सेम है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा आपको लॉस हो रहा है। आपके 20 रुपये तो डूब गए, दैट इज़ 20 लाख तो डूब ही गए, ऊपर से आपको 30 लाख एक्स्ट्रा देना है। सो दिस इज़ द केस वेयर आई से रिस्क आपको दिख रहा है। क्यों रिस्क दिख रहा है? क्योंकि लोन लिया गया है, लोन इज़ द रिस्क। एंड अगर सब कुछ अच्छा होता है, अगर वैल्यू क्रिएट हो जाती है एसेट साइड में, तो रिटर्न बहुत अच्छा रहेगा एंड यू विल बी वेरी हैप्पी विथ इट। लेकिन अगर एसेट मेरा रिटर्न क्रिएट नहीं करता है अच्छा 5 साल में, या वॉट एवर टाइम पीरियड यू आर कंसिडरिंग, तो आप बहुत दुखी हो जाते हो, क्योंकि आपका जो पैसा है वो तो डूब गया, साथ में ऊपर से आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है सेम घर के लिए। सेम घर के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, सो कंसिडर करो 2008 की कहानी। 2008 में क्या हुआ था? घर के दाम जो थे वो बढ़े नहीं थे, वो सेम रह गए थे या कम हो गए थे। तो इन दिस सिनेरियो, इन केस टू, अब बैंक आपके पास आता है, आपको बोलता है कि मेरे 130 रुपये दो या 1.3 करोड़ दो। तो आप सोचोगे कि यार 1 करोड़ के एसेट के लिए मैं 1.3 करोड़ क्यों दूँ? तो मैं क्या करता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ, मैं लोन पे डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। जो कि हुआ एग्जैक्टली 2008 में, घर की कीमत कम हो गई या सेम रह गई, लोन बढ़ चुका था घर के ऊपर, तो लोगों ने डिफ़ॉल्ट करना शुरू किया और देखा देखी सब लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया। सो यहाँ पे बोला जाता है सब प्राइम लोन्स दिए गए। ये जो लोन दिए गए, ये सब प्राइम लोन दिए गए उस समय। सब प्राइम लोन इसलिए दिए गए, सब प्राइम लोन का मतलब ऐसे लोगों को लोन दिया गया जो रीपे नहीं कर पाएंगे, रीपे नहीं कर पाएंगे, उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन अजम्पशन ये था कि घर की कीमत तो बढ़नी है, तो अगर ये रीपे भी नहीं कर पा रहा है, तो मैं घर लूँगा, एज अ बैंक मैं घर ले लूँगा और मैं घर बेच के अपना पैसा रिकवर कर लूँगा, इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही रिकवर हो जाएगा। So that was the assumption on which subprime loans were given. Loans were given to people who actually could not afford it according to their income level, लेकिन स्टिल उनको दे दिया गया उतना लोन। अब दे दिया गया लोन और प्रॉब्लम ये हुई कि घर की कीमत नहीं बढ़ी, ड्यू टू सप्लाई वॉज इंक्रीजिंग अ लॉट एंड डिमांड जो था वो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था सब प्राइम्स लोन दे दे के। सो डिमांड जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं, रुक गया, डिमांड बढ़ना रुक गया, तो वैल्यू इंक्रीज होना, प्राइस इंक्रीज होना रुक गया, सप्लाई भी इंक्रीज होने लगी, तो प्राइस एक्चुअली डिक्लाइन पे चला गया। सो जब प्राइस डिक्लाइन पे चला गया तो ये केस टू वाला कंडीशन आ गया, जब लोन जो था वो घर की वैल्यू से ज़्यादा हो गया। सो लोगों ने सोचा कि डिफ़ॉल्ट करना इज़ मच बेटर ऑप्शन देन पेइंग 1.3 करोड़ फॉर एन एसेट ऑफ 1 करोड़। सो लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया और डिफ़ॉल्ट करके देर वॉज अ चेन ऑफ डिफ़ॉल्ट्स विच हैपेंड। इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट्स भी थे, जैसे कि CDO था, क्रेडिट कोलैटरलाइज डेट ऑब्लिगेशन, CDS था, दैट इज़ क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप, CMO था। तो ये जो सब चीज़ें थी, ये सब हम बाद में देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब बाद में समझेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी आपको समझ में आ रही थोड़ी चीज़ें कि भाई जितना ज़्यादा लोन होगा उतनी ज़्यादा रिस्क होगी और उतना ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा। रिटर्न ज़्यादा तब होगा जब एसेट वैल्यू क्रिएट करेगा, अगर एसेट वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाता है तो रिटर्न नहीं होगा, रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इक्विटी और कम कर देता, 10 कर देता, तो रिस्क और बढ़ जाती और रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी और बढ़ जाता। ठीक है, सो दैट वाज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर सब प्राइम क्राइसिस ऑल्सो, एंड अ लिटिल बिट फॉर बैलेंस शीट एज वेल, कि एसेट साइड जो है वो लायबिलिटी और इक्विटी से बनता है, कि मैं जो पैसे लगा रहा हूँ और जो मैं लोन लेके आ रहा हूँ, वो पैसे मैं किधर लगा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ किस में, एसेट में। तो मैंने ये घर का एग्जाम्पल लिया। सिमिलर एग्जाम्पल मैं एक और लेता हूँ स्टॉक के ऊपर। ठीक है, सो मुझे फ़ोन आया, इंदौर से मुझे फ़ोन आया, आपको भी शायद आया हो,
कि भाई क्या करो, ये जो रिलायंस इंफ्रा का शेयर है ये ख़रीद लो, ये बहुत ऊपर जाने वाला है आज। तो मेरा सिंपल रिप्लाई था कि यार मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने बोला कि भाई तू जितने पैसे उतने लगा, मैं तुझे उससे 9 गुना दूंगा। मान ले 100 रुपये का शेयर है, 100 रुपये का शेयर है मान ले, तो तू 10 रुपये लगा और 90 रुपये मैं दूंगा तुझे, और तू मुझे 90 ही रुपये वापस दे दियो। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी डील है, मैं 100 रुपये के बदले 10 रुपये लगा रहा हूँ बस, और 90 रुपये ये देगा, और एट द एंड ऑफ द डे मुझे 90 रुपये इसको वापस करने हैं, कोई इंटरेस्ट भी नहीं देना है। पर ये ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको ब्रोकरेज मिलेगा, इसको ब्रोकरेज मिलेगा। तो मुझे एक ही चीज़ समझ में आई कि यार तुझे पता है कि रिलायंस इंफ्रा का शेयर ऊपर जाने वाला है, और तेरे पास पैसे भी है, लेकिन फिर भी तू मुझे क्यों बोल रहा है खरीदने के लिए? सो मैंने बोला यार तुझे पता है ना रिलायंस इंफ्रा ऊपर जाने वाला है? कह रहा है हाँ। मैंने कहा तेरे पास पैसे है ना? कह रहा है हाँ। मैंने कहा तू खरीद ना भाई, मुझे क्यों बोल रहा है खरीदने के लिए? सो फ़ोन कट हो गया। ऐसे ही आप भी करना। तो ये जो स्टॉक है ये एसेट हो गया। ये जो मैं पैसे लगाता, अगर लगाता तो ये इक्विटी हो जाता, और ये 90 रुपीज़ मुझे उसको एंड ऑफ द डे पे वापस देने हैं, ये लाइबिलिटी हो जाता। अगर शेयर मान लो एट द एंड ऑफ द डे 110 रुपये का हो जाता, तो 90 रुपीज़ मुझे इसको वापस देने होते, और मेरा जो पैसा होता ये डबल हो जाता। तो गाइज देखो, मेरा पैसा तो डबल हो गया ना एक दिन के अंदर, जबकि शेयर कितना ऊपर गया? 10% ऊपर गया शेयर, और मेरा पैसा कितना ऊपर गया? 100% ऊपर गया। सो दिस इज द केस व्हेन रिटर्न इज वेरी हाई, केस वन व्हेन एवरीथिंग इज रोजी एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट अगर ये शेयर 90 रुपीज़ हो जाता, शेयर कितना परसेंट नीचे गया? 10% नीचे गया, और मुझे भाई साहब उसको कितने देने थे? 90 देने थे। तो मेरा कितना बचता? देखो बैलेंसिंग फिगर ज़ीरो। सो मेरा जो पैसा है वो पूरा का पूरा डूब जाता एक दिन के अंदर। एक दिन के अंदर मेरा पूरा पैसा डूब जाता। दैट इज द रिस्क when things are not so good, when things are not rosy, when asset is not creating value, you are losing out on all your money because of this leverage, because of this liability। लाइबिलिटी तो वापस देनी है एंड ऑफ द डे पे, लाइबिलिटी एंड ऑफ द डे पे वापस देनी है, लेकिन अगर शेयर बढ़ जाता है तो मेरा पैसा खूब बढ़ जाएगा। तो एक दिन में आई कैन बी फ्रॉम रैग्स टू रिचेस। लेकिन ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि मेरे पास जितना है उतना भी नहीं बचेगा अगर ये शेयर गिर जाता है। तो अगर ये शेयर गिर जाएगा 10% से भी, तो मेरा जो पैसा है वो पूरा का पूरा डूब जाएगा। दैट्स द रिस्क। So I hope now you guys are able to understand कि how risk and return are going hand in hand। ज़्यादा रिस्क लोगे, एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होगा, लेकिन हो सकता है कि आप बैंकरप्ट हो जाओ। ठीक है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न, पहला केस जब एसेट वैल्यू क्रिएट कर रहा है तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एसेट वैल्यू क्रिएट नहीं कर रहा है तो बहुत बुरा हाल हो सकता है। इसीलिए इस चीज़ से दूर रहने की कोशिश करते हैं लोग। ठीक है, सो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है आपको एसेट के वैल्यू क्रिएशन पे, उतना ज़्यादा आप लोन ले सकते हो, उतना एग्रेसिव हो सकते हो। लेकिन जितना आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर कोई और टिप दे रहा है आपको, तो ये सब टिप्स पे बिलीव नहीं करना है मुझे, और मुझे खुद का डिस्क्रिशन यूज़ करते हुए ये सारी इन्वेस्टमेंट करना है, लेवरेज के साथ जो इन्वेस्टमेंट होंगे। ठीक है गाइस, सो आई होप बैलेंस शीट आप समझ रहे हो। इट इज़ एसेट इक्वल टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी। इक्विटी जो मैं खुद का पैसा लगा रहा हूँ, जो शेयर होल्डर्स, जो ओनर्स पैसा लगा रहे हैं, ओनर्स का जो कंट्रीब्यूशन है एसेट्स में से, एंड लाइबिलिटी जो कि लोन लेके आ रहे हो, जो कि हम लेंगे सीज़न 2 में हम लोग लोन लेंगे, लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे। सो अभी के लिए बैलेंस शीट में इतना ही, इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। एंड शेयर करिएगा, अच्छा लगा हो वीडियो लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपने कुछ ऐसा किया है तो, जहाँ पे आपका पैसा डबल हो गया हो, या एकदम से ख़त्म हो गया हो, या आपको अगर इंदौर से फ़ोन आया हो या किसी और जगह से फ़ोन आया हो। ठीक है, सो डिस्कशन करेंगे हम लोग। आपका अगर कमेंट आता है तो मैं भी जानूँगा आपको अच्छे से। ठीक है, सो वी माइट कनेक्ट बेटर। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का सपोर्टिंग वीडियो होगा, और उसके बाद हम सीज़न 1 का फाइनल एपिसोड रिलीज़ करेंगे, जिसमें हम बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों बनाएंगे, और हम बैलेंस शीट को मैच करेंगे।
ठीक है, मैच करने का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मैच हो जाए, दैट इज एसेट्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी दोनों मैच हो जाए, कहीं भी 1 रुपये का ऊपर नीचे डिफरेंस नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।